तो साथ ही कुछ बात कर लेते हैं आज की घटना पर, प्रमुख घटना पर। हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और नई सरकार झारखंड में वजूद में आ गई। इस अवसर पर मोरहाबादी में एक समारोह भी हुआ भव्य, और उसमें लगभग इंडिया गठबंधन के लगभग सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को छोड़ के। सुदूर दक्षिण से भी लोग आए थे, और अपने यहाँ आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के लोग तो आए ही थे। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी थे, खड़गे साहब थे। तो कुल मिला के समारोह ठीक ठाक ही था, शपथ समारोह। और उसके बाद हेमंत सोरेन ने त्वरित गति से काम भी शुरू कर दिया, यानी दफ्तर गए, वहाँ बैठक की, बातचीत किया होगा अपने अफसरों से और अपने साथियों से, और 5-7 या कुल 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन निर्णयों में मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने, जेपीएससी की परीक्षा में जो उसकी प्रक्रिया है उसको तेज करने की बात एक प्रमुख है कि 1,36,000 करोड़ का राजस्व जो केंद्र सरकार दावे बैठी है झारखंड का, उसके लिए कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया में जाने का निर्णय वगैरह लिया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था आज का, वो ये कि असम जाएगी जनप्रतिनिधियों और अफसरों की टीम, और वहाँ के आदिवासियों की स्थिति के बारे में पता लगा के रिपोर्ट तैयार करेगी। ये निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असम में जो लोग हैं, अभी लाखों की संख्या में जो आदिवासी हैं, वो किसी जमाने में झारखंड से ही गए थे, ले जाए गए थे, और कुछ बाद में स्वेच्छा से भी गए होंगे वहाँ के चाय बागानों में काम करने के लिए, या जो यहाँ अंग्रेजों के ज़माने में जो दमन हुआ है, जो हुल और रुगलान के दौरान के बीच में, तो उससे जो पलायन हुआ वो लोग भी कुछ आसाम गए होंगे। कुल मिला के लेकिन झारखंड से ही बहुसंख्यक आबादी वहाँ गई हुई है, और उनकी स्थिति बहुत बदतर है, जिस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। उनको वहाँ रहते आदिवासी का जनजाति सूची में वो नहीं है। सवाल ये गंभीर प्रश्न है, केवल ये नहीं है सवाल नहीं क्यों है और उसको हो जाना चाहिए, बल्कि वो जनजाति सूची को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान लगाता है। माने ये तो एक सीधी सी बात है कि आप झारखंड में या पूरे देश में कोई भी, जैसे हम हिंदू हैं तो हम जहाँ भी जाएंगे, यहाँ जाएं चाहे केरल भी चले जाएं, हम हिंदू ही होंगे, और मेरी जाति भी जो है वो भी वही रहेगी। लेकिन ये जो कहा जाता है कि अब यहाँ के ट्राइबल हैं और वहाँ जाके वो ट्राइबल नहीं रहे, इसका मतलब कुछ लोग कहेंगे कि ये सूची जो बनती है तो राज्य सरकार बनाएगी। वही तो आपत्तिजनक है ना, कि कौन बनाएगा सूची, कौन तय करेगा ट्राइबल कौन है? तब तो खूब मनमानी होगा, और हो रहा है। जनजाति सूची के नाम पर तरह तरह के ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो आदिवासी आरक्षण का फायदा उठाते हैं, जबकि जो असली आदिवासी है
कई जातियाँ हैं, उसमें कई समुदाय हैं जो उस जनजाति सूची में ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात ये है कि अब अलग-अलग राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने यहाँ तय करेंगे कि कौन आदिवासी है या नहीं है। इसको लेके भी लफड़ा बहुत तरह का हो रहा है। जैसे आप इसको लेकर राजनीति भी होती है, यहाँ भी झारखंड में भी होती रही है, असम में, मणिपुर में भी। वहाँ हम लोग देख रहे हैं कैसा है। एक पूरा एक समुदाय मांग कर रहा है कि हमको आदिवासी मैंने एसटी सूची में डाल दिया जाए, हमको आदिवासी होने का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो ये एक बेसिक सवाल है कि कोई ट्राइबल है कि नहीं, ये तय कौन करेगा। इसलिए महज इतना वहाँ जाके वहाँ की स्थिति का पता लगाना और उसको आके जो रिपोर्टिंग होगी उसके आधार पर नहीं, एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी होगी इसके लिए। और इसी से जुड़ा ये भी है कि सरना कोड या कोई भी अलग धार्मिक कोड आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक होना चाहिए। इसके अलावा जनजाति सूची के बारे में तत्काल हमको ये लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बार तय होगा। जो लोग हैं ट्राइबल वो सारे राज्यों में ट्राइबल होंगे। तो ये एक चीज़ है। खैर इस पर हेमंत सरकार गौर करेगी, वहाँ रिपोर्ट आएगा और भी बातचीत होगी, इससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा और बात आगे बढ़ेगी। इसको लोग केवल कुछ लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ आके तांडव किए हैं तो हम लोग वहाँ जाके करेंगे। ये बात नहीं है। वो एक गंभीर मसला है, एक मानवीय संवेदना से जुड़ा सवाल है और इसको लेके बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है कि कुछ हो सार्थक, लेकिन सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी। झारखंड में ही जैसे यदि मान लीजिए अभी तक तो ज़्यादा समय भाजपा की ही सरकार रही, तो पहली बार एक मजबूत सरकार आई है। हालांकि हेमंत सोरेन पिछले 5 साल में तो वो भी बहुत उथल पुथल का समय रहा, कोरोना में चला गया और बाकी समय तो सरकार का अस्तित्व बचाने का संघर्ष ही चलता रहा। काम क्या होता है। इस बार उम्मीद करते हैं हम लोग कर सकते हैं कि वो एक मजबूत सरकार आई है और वो ठोस निर्णय लेगी और कुछ काम करेगी। लेकिन एक चीज़ आज हुआ है ऐसा जिसको लेकर फिर थोड़ा बहुत राजनीतिक गलियारों में और जहाँ जहाँ मीडिया चैनल पर भी देखे एक दूसरे तरह की बहस चली। वो ये कि हेमंत सोरेन जो पूर्व घोषित कार्यक्रम था या जो भी छन के आया था, पता नहीं हेमंत सोरेन या उसका आधिकारिक जानकारी दी गई थी कि नहीं, लेकिन ये बात चर्चा में थी कि आज शपथ समारोह होगा तो हेमंत अकेले नहीं, कुछ अन्य मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। पूरा कैबिनेट आज ही बन जाएगा ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ मंत्री होंगे उनके साथ। वैसा हुआ नहीं और उसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा है और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हेमंत सोरेन प्रबल बहुमत से वापस आए हैं, झामुमो की स्थिति मजबूत है, इसलिए अन्य दलों के साथ थोड़ी बहुत रस्साकसी चल रही है। हमको ऐसा नहीं लगता। ये अफवाह भी कांग्रेस और झामुमो के बीच कुछ विवाद हो चला है इसको लेके, मंत्रियों की संख्या को लेके, ऐसा भी हमको नहीं लगा है। आज जिस तरह का मंच का दृश्य था उसमें सब कुछ सौहार्दपूर्ण था। खड़गे के बगल में हेमंत सोरेन बैठे थे, राहुल गांधी के साथ जस्ट बगल में कल्पना सोरेन थी और सब लोगों में सहज ढंग से बातचीत हो रहा था।
इसलिए ये एक कयास लगाना कि कांग्रेस और झामुमो में कोई सीटों को लेके, मैंने मंत्री पद को लेके, संख्या को लेके कोई विवाद है, ये सब बकवास है, मीडिया का प्रचार है। हो सकता है कि कुछ रस्साकसी चल रही हो, और वो चल रही होगी तो अलग अलग जो है, राजद में तो एक ही मंत्री बनना है जैसा कि हुआ है, अब वो तय भी हो चुका है, तो बच गया दो मामला। कांग्रेस को कितना, वो भी मोटा मोटी रफली तय है, जो एक हिसाब पुराना चला आ रहा है कि उस हिसाब से 4 पद कांग्रेस के लोगों को मिलेगा, 4 मंत्री पद, तो बच जाता है 6 झामुमो, 4 कांग्रेस, 1 राजद, और माले वाले शायद कुछ फैसला करें 1-2 रोज में, जैसा कि एक स्टेटमेंट भी पढ़ने के लिए मिला था। इसलिए कुल मिलाकर लगता है कि किसी कारणवश वो तय नहीं हो पाया, या कुछ है उसमें अपना चल रहा है, लेकिन उसमें झामुमो के तरफ से कोई अड़चन या हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हमको नहीं लग रहा है। ये इन लोगों का अपना है, कांग्रेस में हो सकता है ये मची हो कि कौन बनेगा मंत्री, वो लोग तय नहीं कर पाए हैं। तो ये सब है, और उम्मीद करते हैं कि वो 1-2 रोज में तय हो जाएगा और जल्द ही कैबिनेट की घोषणा हो जाएगी उसमें, क्योंकि इससे यदि ऐसा नहीं होगा तो गलत संदेश जाएगा, लगेगा कि इतनी मजबूत जनमत के बाद भी आपस में इस तरह का रस्साकसी चल रहा है, ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम कहें कि भाजपा के लोगों को या भक्तगणों को तो आलोचना करने का कोई हक ही नहीं है। महाराष्ट्र में तो चुनाव एक साथ ही हुआ था यहाँ के, तो उन लोगों ने तो अभी तय ही किया है कि कौन बनेगा। अभी तक रस्साकसी चल रहा था कि वहाँ नेता कौन होगा, मंत्री कौन बनेगा, तो कम से कम वैसी अस्पष्टता झारखंड में नहीं थी, यहाँ सब कुछ है। हाँ ठीक है, इसको मंत्री पद को लेके जो थोड़ा बहुत होगा आपस में, जो भी बातचीत के स्तर पर उसको निपटा लिया जाएगा, और जल्द ही 2-4 रोज के अंदर मंत्री पद, कैबिनेट का घोषणा हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो साथी बस आज इतना ही है। नई सरकार को बधाई, हेमंत सोरेन को बधाई, और उम्मीद करें कि यह सरकार इस बार अपने तमाम लंबित जो मामले हैं, जो घोषणाओं के थे पिछले सरकार के भी, उसको अब त्वरित गति से पूरा करेगी। जोहार साथी, शुभ रात्रि।